गुड मॉर्निंग इंडिया। आज का सवाल मेरे एक प्यारे बच्चे ने पूछा है। सर, मेरे सर को विषय का पूरा नॉलेज है, पर वो बताने में असक्षम हैं। ऐसी बात नहीं है कि जानकारी उनको नहीं है, जानकारी उनको इतना है कि शायद किसी को नहीं होगा, पर वो बता नहीं सकते हैं जिस तरह बच्चे को बताना चाहिए। ये एक ऐसा ही सवाल है, एक क्वेश्चन आता है हर बार नेट के पेपर में कि एक अच्छे आर्टिस्ट एक अच्छे टीचर हो सकते हैं या नहीं। उसी से मिलता जुलता सवाल है। विषय का नॉलेज रखना अलग बात होती है और टीचिंग करना अलग बात होती है। टीचिंग में खासकर देखा जाता है कि हमारे 40 बच्चे हैं और 40 बच्चे के आईक्यू अलग अलग होते हैं। कोई बच्चे 10 मिनट में बात को ऑब्जर्व कर लेते हैं और कोई बच्चे उसी बात को ऑब्जर्व करने के लिए 1 घंटा लगाते हैं। ये टीचर को मालूम होना चाहिए कि हर एक बच्चे की आईक्यू क्या है और हम उसके आईक्यू के स्तर पर जाकर जब अटैक करेंगे, जब उसी की भाषा में बात करेंगे, तब हम सफल होंगे। नहीं तो टीचर की कोई ज़रूरत नहीं है। किताब तो है ही, बच्चे किताब पढ़कर समझ सकते हैं, पर टीचर की ज़रूरत क्यों पड़ी? हर बच्चे की आईक्यू एक टीचर जानता है कि मेरा बच्चे की आईक्यू क्या है, और वो उसी ढंग से बात करेगा जिस ढंग से वो समझेगा। और इसीलिए बराबर देखा जाता है कि प्राइवेट स्कूल के बच्चे को ज़्यादा नंबर आ जाता है और सरकारी स्कूल के बच्चे को कम नंबर आता है। इसमें क्या होता है, हमारे हर गुरुदेव की गुणवत्ता पर सवाल नहीं किया जा सकता है। बहुत विद्वान होते हैं, पर वही बात होती है, विद्वता एक अलग बात होती है और टीचिंग एक अलग बात होती है। इस बात को समझने के लिए सबसे पहले समझें, जो सुपर 30 आनंद चला रहे हैं, आनंद अपने इंजीनियर नहीं बन सके। उन्होंने कोशिश भी की, पर उस कोशिश को करते करते उन्होंने वो चीज प्राप्त किए कि कई एक लाख इंजीनियर बनाकर खड़े कर दिए और आज तो उनके ऊपर फिल्म भी बन चुकी है। और दूसरी बात है, हमारे सचिन तेंदुलकर के गुरुदेव सचिन तेंदुलकर जैसा बल्लेबाज नहीं थे, उस स्तर के बल्लेबाज नहीं थे गुरुदेव, पर टीचिंग देने की एबिलिटी उनमें ऐसी थी कि आज सचिन को लाके खड़े कर दिए। सचिन, विनोद कांबले, ये दोनों उनका प्यारा स्टूडेंट था और दोनों क्रिकेट जगत में अच्छा सफर तय किया। हालांकि एक का सफर रुक गया, फिर भी उनकी शुरुआती दौड़ ऐसी थी जैसे लगता था कि सचिन से आगे जा रहे हैं। उन्हें रन बनाने के वाले मशीन बोला जाता था विनोद कांबले को, पर किस्मत को कुछ और मंजूर होता है। तो ऐसी बात होती है
एक और गुरुदेव की हम चर्चा करेंगे। हमारा आर्ट कॉलेज का जब स्थापना हुआ था तो स्थापना राधा मोहन बाबू ने किए थे, राजेंद्र बाबू के सहयोग से। वो एक ऐसे गुरुदेव थे कि बच्चों के लिए समर्पित थे। मतलब बीएफए पास करने के बाद अब टेंशन उन्हें रहता ही था कि बच्चा हमारा कहाँ जाएगा, तो उसको लेके वो इतने जागरूकता थे कि शाम के समय हर एक ऑफिसर के पास जाकर अपने बच्चे की पैरवी करते थे ताकि मेरा बच्चा भटके नहीं। तो गुरुदेव इतने महान होते हैं। और जो नेट में क्वेश्चन आता है कि एक अच्छे कलाकार अच्छे शिक्षक हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, तो 75% देखा गया है एक अच्छे आर्टिस्ट एक अच्छे शिक्षक नहीं होते हैं। क्योंकि आर्ट वर्ल्ड की दुनिया दूसरी है, वहां पे कोई बाउंडेशन नहीं है। पर जब हम टीचिंग में आते हैं तो यहां पे बाउंडेशन का सामना करना पड़ता है। तो अगर एक अच्छे आर्टिस्ट टीचिंग में आ जाएंगे तो टीचिंग अच्छे नहीं कर सकेंगे। और यही परिणाम होता है कि हम जैसे आर्टिस्ट जब टीचिंग में आते हैं तो टीचिंग हमसे अच्छा नहीं होता है। क्योंकि टीचिंग मेरी मजबूरी हो सकती है, लेकिन मेरा पैसा आर्ट है और कहीं ना कहीं टीचिंग में हावी हो जाता है। जब टीचिंग में आर्ट हावी हो जाता है तो टीचिंग को थोड़ा सा कम कर देता है। क्योंकि एक आर्टिस्ट बहुत बड़ी बात है और आर्ट वर्ल्ड में हर चीज खुला होता है, पर यहां हम खोल नहीं सकते हैं। पर कभी कभी वो चीज आ जाता है, तब हमारा टीचिंग का स्तर थोड़ा सा गिर जाता है। तो एक आर्टिस्ट एक अच्छे टीचर नहीं हो सकते हैं, ये बात सर्वमान्य है। अगर हुसैन साहब एक आर्ट टीचर के रूप में आ जाएं तो अन्यथा वो टीचिंग नहीं कर पाएंगे। एक अच्छे आर्टिस्ट हैं पर एक अच्छे टीचर नहीं हो सकते। हर एक का पैमाना अलग होता है। तो किसी भी विषय की जानकारी रखना अलग बात है और उस जानकारी को आप तक पहुंचाना एक अलग बात है। 75% केस में देखा गया है जानकारी रखने वाला आप तक वो बात अच्छे स्तर तक नहीं पहुंचा पाता है। तो इसमें दो तरह की बात है। जानकारी रखना एक अलग बात है और जानकारी को आपके माइंड तक पहुंचाना एक अलग बात है। और इसमें हो सकता है कि कुछ ऐसे भी टीचर हों जिनके पास जानकारी भी हो और आपके स्तर तक पहुंचने में वो समर्थ भी हो, वही एक अच्छे टीचर होते हैं। तो आप लगभग आपका सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। और हमारे यहाँ एक अच्छे से अच्छे टीचर हैं। हमारे बड़े भाई साहब बहुत अच्छे टीचिंग करते हैं। एक ऐसे टीचर भी हैं हमारे यहाँ जिन पर बच्चों को इतना विश्वास है कि बोलते हैं बच्चा की आंख बंद करके सर पढ़ा देंगे तो हम पास हो जाएंगे। तो इतने अच्छे अच्छे टीचर हमारे यहाँ हैं, हमारे छोड़ के। क्योंकि
टीचिंग मेरा पेशा नहीं था, वो मजबूरी बस हम आ गए। पर कोशिश कर रहे हैं किसी हद तक मैं अच्छा एक टीचर बन सकूं। पर जब भी आर्ट हावी होता है तो थोड़ा सा टीचिंग स्तर को धक्का लगता है। तो एक आर्टिस्ट और एक टीचर दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। तो उसी तरह है विषय का नॉलेज और आप तक पहुंचना दो अलग अलग बात है। हो सकता है कि किसी भी टीचर को विषय का नॉलेज कम हो और आपके स्तर तक पहुंचने में वो ज़्यादा सक्षम हो, तो वही एक सफल टीचर हुए। तो आपका सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। धन्यवाद।